मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका पहला बाब, 10 आयत, 16 आयत से 20 आयत। नेकोकारी सीखो, अदल के तालब रहो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ऐ हमोरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। नहाओ और पाक हो, और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, और बदी करने से बाज आओ। नेकोकारी सीखो, अदल के तालब हो। मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो, और बेवाओं के हामी हो। आओ बाहम दलील करें, खुदावंद फरमाता है। और अगरचा तुम्हारे गुनाह क्रिमसा की मानित हों, वो बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। और अगरचा वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों, तो वो ऊन की मानत उजले हो जाएंगे। अगर तुम चाहो और तुम सुनो तो तुम ज़मीन की अच्छी चीज़ें खाओगे। पर अगर तुम इनकार करो और सरकश हो, तो तलवार तुमको खा जाएगी, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 49, 8वीं आयत से 9वीं, 16 से 17, 21 से 23 आयत। जमायती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सोख्तनी कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूंगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। जमायती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है? तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है? जब तू तरबियत से नफरत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जमायती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूं? जो कोई हम की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तहसीम करता है। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जमाती जवाब। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 23 बाब, पहली आयत से 12 आयत। जो कुछ वो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। उस वक्त यस्सु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बातें करते हुए कहा कि फकिया और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुमसे कहें, वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम न करो,
क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तबीज चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कोहे निशानात और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप न कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन।